नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। विधानसभा उपचुनाव के कारण कांग्रेस सत्ता और संगठन में बदलावों की चर्चाएं रुकने के बाद अब एक बार फिर सियासत गरमाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 16 अक्टूबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। गहलोत का कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे। इस साल गहलोत का ये दूसरा दिल्ली दौरा होगा। इससे पहले गहलोत 27 फरवरी को दिल्ली गए थे। गहलोत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अब तक की बैठकों में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर वे बैठक में शामिल होंगे। कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। बीते 48 घंटों में राजस्थान के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में करीब 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे किया जा चुका है। हालांकि अभी भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को गर्मी और उमस सता रही है। जूनियर अकाउंटेंट और कमर्शियल असिस्टेंट 2 की परीक्षा की तैयारियों को विद्युत विभाग अंतिम रूप दे रहा है। विद्युत विभाग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तिथि में पटवारी भर्ती परीक्षा से तिथि टकराव के चलते बदलाव किया है। अब दोनों पदों पर भर्ती परीक्षा 8, 9, 10, 13 और 14 नवंबर को आयोजित होगी। सेना में लैंगिक समानता का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन पुलिस बलों में ही अभी जेंडर सुधार नहीं हुआ है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिला सशक्तिकरण के दावों को झुठला रहा है। राज्य में 33% के मुकाबले अब तक महिला पुलिस का आंकड़ा 9.80% तक ही पहुंचा है। इसके विपरीत बिहार में महिला पुलिस का आंकड़ा 25% है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 1 साल बाद बड़ा बदलाव हुआ है। यहां पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने मंगलवार देर रात को एक तबादला सूची जारी कर 80 पुलिस इंस्पेक्टर्स को इधर उधर कर दिया। इसमें 40 पुलिस थानों के प्रभारी भी बदले गए। पिछले कुछ दिनों से कमिश्नरेट में मौजूदा इंस्पेक्टर्स को इस सूची का इंतजार था। इनमें कई थाना प्रभारियों को अच्छे काम का इनाम भी मिला, वहीं कई थाना प्रभारी शिकायतन और प्रशासकीय कारणों से बदले गए। इन दिनों साइबर ठगी आम बात हो गई है। रोजाना कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोगों के अकाउंट से बैठे बैठे पैसे गायब हो जाते हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी बांसवाड़ा के एक व्यवसायी को लाखों रुपयों का चूना लगा। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने मार्बल व्यवसायी के साथ साइबर ठगी के जरिए 8 लाख रुपए का चूना लगा दिया। व्यापारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 4th श्रेणी कर्मचारी राम सिंह को हिरासत में लिया है। उस पर सैन्य निर्माण से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। उसे जोधपुर से जयपुर ले जाया गया है, जहां उससे खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। श्रीगंगानगर में एक रियल एस्टेट कारोबारी से खाकी का रौब दिखाकर 10 करोड़ की जमीन हथियाने का खेल उजागर हुआ है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 3 दलालों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। मामला सीधे SP प्रीति चंद्रा के सगे भाई कमलेश चंद्रा से जुड़ा हुआ है। प्रकरण के अनुसार श्रीगंगानगर बाईपास पर रियल एस्टेट कारोबारी निर्मल कामरा ने अपनी कंपनी छाजेड़ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 10.65 बीघा जमीन कमलेश चंद्रा की स्कूल थाना इंटरनेशनल से संबंधित ग्लोबल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी को 2012 में दी थी। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि जम्भेश्वर नगर लोहावट के प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसे चोरी की 5 वारदातों का पर्दाफाश हुआ है। अदालतों में अटके पुराने मामलों को वापस लेते हुए और उच्च अदालतों में अपील नहीं करते हुए राजस्थान सरकार बेरोजगारों को नियुक्ति देने का सिलसिला तेज कर चुकी है। वर्ष 2016 की पुरानी भर्तियों के आधार पर टीचर्स की अलग अलग लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सभी कैटेगरी के टीचर्स को शामिल किया गया है। ये भर्ती ग्रेड 3 के लेवल 2 के लिए हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि सामान्य व आरक्षित वर्ग में अलग अलग मेरिट जारी की गई है। जोधपुर में बॉम्बे मोटर चौराहा के पास स्थित जगदम्बा कॉलोनी में लग रहे एक निजी मोबाइल कंपनी के टावर का क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया है। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में शहर विधायक मनीषा पंवार और नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार को ज्ञापन भी सौंपा है।
क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां महेश हॉस्पिटल के पीछे रिलायंस जियो मोबाइल कंपनी का टावर लगाया जा रहा है। इस टावर के विरोध में प्रतापनगर पुलिस थाना और नगर निगम में शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षाओं के दौरान केंद्राधीक्षक या प्राचार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक मोबाइल नहीं रख सकेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राकेश राव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न विषयों और सेमेस्टर्स की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन डीआरएम गीतिका पांडे ने फीता काट कर किया। डीआरएम के साथ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रघुवीर सिंह चारण व यूपी आरएमएस के कार्यकारी महामंत्री अजय शर्मा ने कार्यालय की नाम पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रदेश में बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है। बीजेपी ने अब बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद करने के मामले को मुद्दा बनाया है। बीजेपी प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी है, तो केंद्र सरकार को बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए अनुशंसा पत्र लिखे ताकि प्रदेश में किसानों को फायदा मिले। केंद्र सरकार बाजरे की खरीद एमएसपी पर करने को तैयार है, लेकिन जब तक राज्य सरकार का अनुशंसा पत्र केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगा, तब तक एमएसपी की खरीद नहीं हो सकती। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के वेटिंग लिस्ट में चयनित विभिन्न विषयों के 499 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को संभाग आवंटित कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में समस्त संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। पोस्टिंग के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 अक्टूबर को होगी। 3 नवंबर तक इन्हें ज्वाइन करना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।